नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं अपडेट 24। अभी इस वक्त हम मौजूद हैं संजय मलिक साहब के पास, उनके साथ बैठे हुए हैं। आइए चुनाव पर चर्चा करते हैं कि क्या चुनाव में किस तरह से चुनाव को देख रहे हैं संजय मलिक साहब, और 23 प्रत्याशी में से 8वें नंबर पर इनका चुनाव चिन्ह जो है टॉर्च छाप हमारा पीछे देख सकते हैं। हमारे पीछे चुनाव चिन्ह इनका बैनर लगा हुआ है। अब देखना ये है कि चुनाव जो है वो बड़ा ही रोमांचक होने वाला है, क्योंकि 23 प्रत्याशी हैं, जिसमें से 8-10 लोग ऐसे हैं जिनका नाम आ रहा है। उनमें से सबसे ज्यादा संजय मलिक साहब का भी नाम आ रहा है। तो आइए इनसे हम जानते हैं कि चुनाव को किस तरह से और किस नजरिए से देख रहे हैं, और पब्लिक का इनका कैसा सपोर्ट है। पब्लिक के बीच अब ये जाते हैं अपने बारे में बतलाने के लिए, अपना चुनाव चिन्ह के बारे में बतलाने के लिए। तो देखिए इनका क्या रुझान रहता है पब्लिक के बीच में। आइए सर, आप हमारे साथ हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं। अपडेट 24 चैनल का धन्यवाद, और तमाम सदर विधानसभा के मतदाताओं को हाथ जोड़कर नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू और झारखंडी जोहार। आज इस चुनावी समर में मैं भी एक प्रत्याशी हूं, और मैंने जो पर्चा दाखिल किया था तो इस उम्मीद और यकीन और विश्वास के साथ कि मुझे जनता का समर्थन अपार मिलेगा, क्योंकि मैं 40 साल से पिछले 40 सालों से राजनीति कर रहा हूं, और सामाजिक कार्यों में और शांति दूत के जैसा हमने हमेशा समाज के सभी वर्गों को जोड़ने का काम किया है। और आज यही वजह है कि समाज के हर वर्ग के लोग आज हमारे साथ खड़े हुए हैं। परिणाम जो निकले उसका मैं तहे दिल से स्वागत करूंगा, लेकिन एक बात तो ये तय है कि हमने जो इस माटी में पसीना और खून और अपना हड्डी को गलाया है, उसका रिजल्ट बहुत सामने हमको दिखाई दे रहा है, और बहुत अच्छा रिस्पांस लोगों का मिल रहा है। मुझे कहीं भी कैंपेनिंग में किसी भी तरह की कोई दुश्वारी नहीं हुई। लोगों ने बढ़ चढ़ कर मेरा स्वागत किया, क्योंकि मैं टॉर्च जो रोशनी फैलाने वाला चीज है, मैंने हमेशा लोगों से यही कहा कि अंधेरे से दूर रोशनी की ओर आओ, और मुझे लोगों का भरपूर समर्थन भी मिल रहा है। सर को हम यहाँ 1 सेकंड के लिए रोकना चाहेंगे, और ये कहने के लिए कि है प्रदीप प्रसाद बड़े बड़े दिग्गज नेता को उतार रहे हैं। यहाँ तक कि अमित सिन्हा जो गृह मंत्री है वो उतार रहे हैं। कांग्रेस से देखा जाए मुन्ना सिंह, तो कल्पना सोरेन भारतीय जनता कांग्रेस से आ रही है। यानी कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस भी और भाजपा भी दोनों बड़े बड़े दिग्गज स्टार प्रचारक को उतार रहे हैं। ऐसे में आप क्या चाहे उन चुनाव को देखते हैं? ऐसा है कि ये जिन पार्टियों का अपने नाम गिना है, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और आज के दिन में मैं ये स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि आज भारतीय जनता पार्टी जो भारत जलाओ पार्टी और समाज को विखंडित करने वाली पार्टी और फासिस्टवादी ताकतें जो आरएसएस इसका बैकबोन है, देश को तोड़ना चाहती हैं। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने आप लोगों को मालूम होगा कि स्वर्गीय राजीव गांधी ने बाबरी मस्जिद का ताला को खुलवाने का काम किया था, और पूर्व के स्वर्गीय प्रधानमंत्री जी नरसिम्हा राव ने की सरकार में जो आपने देखा होगा कि राम मंदिर को तोड़ने के लिए, राम मंदिर बनाने के लिए, बाबरी मस्जिद को विध्वंस करने के लिए जो लोग जा रहे थे वो
उस समय कांग्रेस की सरकार थी। तो आज कांग्रेस अपने को बहुत बड़ा सेकुलर पार्टी कहती है। मैं तो ये कहता हूं कि जिस टाइम में गोधरा में कांड हुआ था तो हमारे प्रधानमंत्री उस टाइम वहां के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। अगर कांग्रेस में ताकत होती तो उनको उसी टाइम रोक लेती। आज प्रधानमंत्री आप देख सकते हैं कि उनके खिलाफ में बोलने वालों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाता है, या उनको, जैसा कि अभी हमारे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने कहा, जिनको बुलडोजर बाबा भी लोग कहते हैं, और हमने कहा कि अगर हमको जनता मौका देगी तो उनका बुलडोजर को हम हैदरा से उठवा के थकवाने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि मदरसा, मस्जिद, मजार को हम हटा देंगे, और जहन्नम में पहुंचा दिया है लोगों को। ये लोग जहन्नमी लोग थे। तो ये जन्नत और जहन्नम का जो डिक्शनरी इन्होंने उर्दू का पढ़ा तो और भी कुछ चीज जान लेते कि हम लोग हिंदुस्तान में अमन पसंद लोग हैं, और इस देश को आज़ाद कराने में हमारे बुजुर्गों ने भी अपने प्राण की आहुति दी। फांसी पर चढ़े, खून बहाया, लाल किले पर हजारों लोगों का नाम हुआ पर फहरिस्त में दर्ज है, और बाई चांस नहीं, बाई चॉइस हम लोग हिंदुस्तानी हैं। आज हम लोगों के ऊपर तरह तरह से अत्याचार मुसलमानों पर जो किया जा रहा है, ये अगर नहीं होता, आज जो है सो यही कांग्रेस अगर रोक देती, उनको उसी टाइम अपने पावर का इस्तेमाल करती। जिस तरीका से आज पावर का इस्तेमाल प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, कभी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है, कभी मुख्यमंत्री जो है हमारे हेमंत सोरेन को भेज दिया जाता है, कभी और जो मुख्यमंत्री उनको भेज दिया जाता है। तो जिस तरीका से ये डरा रहे हैं लोगों को, जेल भेजकर धमका रहे हैं, तो ये काम अगर ये कांग्रेस किए रहती तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। तो मैं कहना चाहता हूं वैसे लोगों को कि आज एक आदमी जो सामाजिक काम करते करते, हम भी राजनीति छोड़कर, हमने भी, हमारी भी नौकरी आज हाई स्कूल में होती, हम भी पुलिस में बहाल होते, हमारी भी बहाली हुई थी, सीसीएल में बहाली हुई थी, लेकिन मैंने अपने इन सारे कामों को छोड़कर मैंने राजनीति को और समाज को अपना धर्म जानकर आज तक हम इस काम को करते चले आए। आप लोगों ने देखा होगा नगर निगम 15 दिन हड़ताल था, कोई नेता विधायक सांसद जो है सो उसमें नहीं आया। हमने बाजार के अंदर जो कूड़े का ढेर था वहां पर घंटों बैठ कर नगर निगम का आंख को खुलवाने का काम किया, और अगला ही दिन जो है सो पता चला कि नगर निगम का हड़ताल समाप्त हुआ। ये बात जो है सो राज्य तक गया, राज्य के मंत्रियों ने इसको समझौता कराया। हमने काम किया है, हम काम के आधार पर आज लोगों के बीच में जा रहे हैं। हमारे पास कोयला, बालू और जमीन का पैसा नहीं है, हमने एक धूर भी जमीन की आज तक दलाली नहीं की है, और न हम जानते हैं कि जमीन। अगर हम कैंपेनिंग का बात करें, चुनाव प्रचार का बात करें, तो आप चुनाव प्रचार अभी तक पूरे हजारीबाग में कहाँ किया, कैसा आपका सपोर्ट मिला? समता पार्टी का कैसा सपोर्ट? कोई ऐसी जगह नहीं है। समता पार्टी में बता दूं, ये वही पार्टी है जो 1994 में जनता दल चक्री छाप से अलग होकर समता पार्टी बनी थी, जिसका चुनाव चिन्ह मशाल छाप था। ये पार्टी शरद यादव, नीतीश कुमार, स्वर्गीय जॉर्ज फर्नांडिस ने बनाया था, और इस पार्टी को बहुत दिन ये पार्टी चली। उसके बाद जदयू अलग हो गया, फिर आरजेडी अलग हो गया 97 में, और उसके बाद ये पार्टी जो है सो बीच में गौन हो गई थी, जिसके वजह से छाप नहीं मिला। क्योंकि महाराष्ट्र में मशाल छाप किसी को मिला हुआ है, इस पर सुप्रीम कोर्ट में इन लोगों ने, समता पार्टी के लोगों ने केस किया हुआ है। हुमायूं अंसारी जो मोमिन कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सांसद भी रह चुके हैं राज्यसभा से,
उन्होंने भी हमें कहा है कि आप लोगों को समर्थन हम लोग देने के लिए आ रहे हैं, उनका भी इंतजार रहेगा। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मंडल जी हैं, उन्होंने भी कहा है कि आप चुनाव लड़िए। झारखंड में हम लोग कई जगह से चुनाव लड़ रहे हैं, जिनको वैकल्पिक चुनाव चिन्ह तौर छाप मिला है, और इसी तौर छाप को हम लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और जहाँ जहाँ जा रहे हैं एक अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। यहाँ तक के समाज के सभी वर्गों का, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी लोगों का हमको समर्थन मिल रहा है। और सभी लोगों ने कहा है कि मैं वोट देकर आपको ये दिखाऊंगा कि हमने आपको वोट दिया था। और आप लोगों को मालूम होगा कि मलाह टोली आज से 3 साल पहले वहाँ एक आइसक्रीम फैक्ट्री हुआ करता था, वहाँ पर गैस रिसाव हो गया उसके फैक्ट्री के गलत संचालन की वजह से, और वहाँ एक महिला की भी मृत्यु हो गई थी। और सभी बच्चे, बूढ़े और महिलाएं भाग रही थी। मैं उसी तरफ से जा रहा था। उस टाइम के एसडीपीओ कमल किशोर जी को हमने आवाज़ देकर बुलाया, फायर ब्रिगेड को बुलाया, और वहाँ पर तमाम अधिकारियों को बुलाकर मैं उस जलते हुए फैक्ट्री में कूद कर गया। लोग वहाँ से भाग रहे थे, मैं उस ओर जा रहा था। पूरा आंख में जलन हो रहा था। 3 बजे रात तक भुवनेश कुमार थे उस टाइम के यहाँ पर डीसी, उन्होंने मेरा फिर तपा के कहा और कहा कि हजारीबाग में अगर कोई सामाजिक आदमी है, कोई राजनीतिक आदमी है, शांति प्रहरी है, तो संजय मलिक है। हमारे लिए वही गर्व की बात थी कि उस समय हमने ये नहीं देखा कि ये हिंदू का बच्चा है कि मुसलमान का, कि सिख का, कि ईसाई का। मैं अपनी जान की बाजी लगाकर वहाँ कूदा और कई जगह हमारे भी जल गए। और 3 बजे होते होते मैं भी बेहोश हो गया, मुझे भी हॉस्पिटलाइज किया गया, ऑक्सीजन चला, तब मैं आके घर आया है सुबह में। तो हमने समाज के लिए काम किया है, और यही वजह है कि आज समाज के सभी तबके के लोग ये कह रहे हैं कि हम लोग आपके साथ हैं, आप अपना प्रचार को जारी रखिए। और मैं ये भी जानता हूं कि आज के दिन में जो हमारे यहाँ बेरोजगारी की समस्या है, पलायन की जो समस्या है, हमारे लिए 163 किस्म का मिनरल है, वो सब लूट हो रहा है। लोग 5 साल में आते हैं, अपना धंधा पानी करते हैं, रुपया जमा करते हैं, और 1 महीने का लीव लेके चुनाव में आ जाते हैं, पैसा दारू मुर्गा बांटकर वोटरों को गुमराह करते हैं, और उसके बाद फिर चले जाते हैं, फिर उनको नजर आना नहीं है। हम लोग 5 साल जमीन में रहते हैं, एनी टाइम हम लोग मोबाइल में रहते हैं, कहीं भी थाना, पुलिस, कोर्ट कचहरी, हॉस्पिटल, पानी, बिजली, सड़क के लिए हम लोग तत्पर रहते हैं। किसी का भी कोई बात होता है, हम लोग रात के 1 बजे भी दौड़ जाते हैं। अभी एक आपको जो छठ आया, उसमें सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का प्रयास हो रहा था सरदार चौक के पास। वहाँ डीजे जो है सो बहुत स्पीड में 1 बजे रात में बजाया जा रहा था। हमको खबर हुआ, हम तत्काल वहाँ पहुंचे, और वहाँ पर जो है सो पुलिस कप्तान को हमने फोन किया और कहा कि यहाँ के इमाम लोग सब रोड पर आ गए हैं, बच्चे औरतें सब रोड पर आ गए हैं, बीमार हालत में है, बहुत सा का हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, उनकी धड़कनें तेज हो रही हैं, आप इसको तुरंत रोकिए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 10 बजे के बाद ध्वनि प्रदूषण आपको नहीं करना है। तुरंत पुलिस आई और उन लोगों को साउंड को बंद कराया। तो हम हमेशा से समाज को हमने जोड़ने का काम किया है, कभी हमने समाज को तोड़ने का काम नहीं किया। हजारीबाग बागों का शहर है, और इस बगिया के हम भी फूल हैं। हम चाहते हैं कि इस बगिया में तरह तरह के फूल खिले, यही तो बाग की खूबसूरती है। चलिए, इसी के साथ हम लोग यहाँ से क्या बोले, और हमारी यही हम कहना चाहेंगे अपने मतदाताओं से, अपनी माँ से, अपनी बहनों से, अपनी बेटियों से, अपने बाप, चाचा और भाइयों से कि आज आपके सामने एक ऐसा उम्मीदवार आया है जो पढ़ा लिखा हुआ है, BA, MA, हकानिया, वस्तानिया, कंप्यूटर एवं तमाम तरह की डिग्री हासिल है। और मैं कोई लेमैन नहीं हूँ। राजनीति की पूरी शुरुआत से मैं जानता हूँ कि राजनीति
किसे कहते हैं, सियासत किसे कहते हैं, पॉलिटिक्स किसे कहते हैं। छोटा सा सवाल है, अगर समता पार्टी के उम्मीदवार बना करके हजारीबाग की जनता आपको सांसद विधायक बना करके विधानसभा में भेजता है तो सबसे पहला काम आपका क्या रहेगा सर? सबसे पहला तो काम यही रहेगा कि हजारीबाग को जो लोग तोड़ना चाहते हैं उनके लिए मैं चट्टान की जैसा खड़ा रहूंगा और हजारीबाग को गंगा जमनी तहजीब का गहवारा बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा। हजारीबाग में सबसे बड़ी समस्या ट्रैफिक की है। ट्रैफिक समस्या को दूर करने के लिए मैं चाहूंगा कि यहाँ फ्लाईओवर बने। हजारीबाग में एक समस्या पानी की है, जो पानी आप लोग देख रहे होंगे कि कोना डैम से आएगा, ये तो वही वाला कहावत हो गया, शिकार आया शिकार आया शिकार आया, और उसके बाद शिकार का पता भी नहीं है, शिकारी बैठा रह गया। शिक्षा के बारे में कुछ? शिक्षा का हजारीबाग में जिस तरह का होना चाहिए उस तरह का काम नहीं हो रहा। शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ जितना इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज जो भी खुला है वो भी जो है सो अभी तक शेख भिखारी मेडिकल को उतना मान्यता नहीं मिला है। अभी तक लोग